तो गाथा नंबर 53 में उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप बताया जा रहा है। दोहराओ। जो रयण तय जुत्तो, जो रयण तय जुट्तो, नित्यं धम्मोपदेशणे निरतो, नित्यं धम्मोपदेशने निर्दो, सो उपज्जाओ अप्पा, सोवच्छाओ अप्पा, यदि वर बस हो नमो तस्य। यदि वर बस हो नमो तस्य। तो रैणत्य युक्तो, रैणत्य माने रत्नत्रय, रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय कहलाता है। रत्नत्रय माने तीन रत्न। तो तीन रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो जो रत्नत्रय या रत्नत्रय युक्ता और नित्यम धर्मोपदेश ने निर्ता, नित्यम धर्मोपदेश निर्दो, नित्य माने निरंतर धर्म का उपदेश देने में जो तत्पर रहते हैं, जो रत्नत्रय से युक्त हैं माने सहित हैं। रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित हैं। और नित्यम धम्मोपदेशन निर्दो, निरंतर धर्म का उपदेश देने में तत्पर हैं। शोभ जाओ अप्पा, वह आत्मा मुनिवरों में प्रधान उपाध्याय परमेष्टि है। इसलिए यदिवर वशो नमो तस्य, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। यदिवर वशो, यतिवर वृषभा नमा तस्मै, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इसमें उपाध्याय परमेष्टि की विशेषताएं बताई हैं। अब ऐसे ने अपन कहें रत्नत्रय युक्तो, तो रत्नत्रय से युक्त तो सभी होते हैं, साधु भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, आचार्य भी होते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से उनके लिए कह दिया है कि जो रत्नत्रय से सहित हैं और नित्यम धम्मोपदेशन निर्दो, हमेशा धर्म के उपदेश देने में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये दूसरी विशेषता हो गई। तो धर्म का उपदेश देने से मतलब यहाँ उपाध्याय परमेष्टि का जो विशेष काम है वो है पढ़ना और पढ़ाना। उपाध्याय परमेष्टि संघ में होते हैं जिनको उपाध्याय पदवी मिलती है, तो उनका काम रहता है स्वयं पढ़ने में लगे रहते हैं, माने ज्ञान अर्जन करते हैं ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े शास्त्रों का, और अपने संघ में जितने मुनि हैं, शिष्य हैं, उन सबको पढ़ाते हैं। ये काम रहता है उपाध्याय परमेष्टि का। तो धर्म के उपदेश में हमेशा लगे रहते हैं, निरत रहते हैं। और तो जाओ अप्पा, तो उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं, उपाध्याय भगवान कहलाते हैं। और यदिवर वश हो नमो तस्य, इसलिए यदिवर वश माने यति वरों में प्रधान, यति वरों में माने मुनियों में प्रधान, वे आत्मा मुनिवरों में प्रधान उपाध्याय परमेष्टि है। अप्पा माने आत्मा, वह आत्मा कौन सा आत्मा? जो रत्नत्रय से सहित है और हमेशा धर्म के उपदेश में जो लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। सो अप्पा, सो यदिवर वश हो, वह है मुनीश्वरों में प्रधान, अप्पा माने आत्मा, उपजाओ माने उपाध्याय परमेष्टि हैं। और नमो तस्य, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। नमो तस्य, तस् माने उनको, तस्मै नमः, संस्कृत में कहेंगे तस्मै नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तस्मै नमः माने उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह उपाध्याय परमेष्टि की तीन विशेषताएं हो गई इसमें। पहली विशेषता वे रत्नत्रय से सहित होते हैं, और दूसरी विशेषता हमेशा धर्म का उपदेश देने में तत्पर रहते हैं, और तीसरी विशेषता कि जो मुनिवरों में प्रधान होते हैं। संघ में जितने मुनि हैं, तो आचार्य तो उनके श्रेष्ठ होते हैं, आचार्य के बाद दूसरा नंबर जो होता है मुनिवरों में प्रधान जो है, वो उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। तो पढ़ने पढ़ाने का काम उपाध्याय परमेष्टि का रहता है, स्वयं पढ़ते हैं और अपने संघ के शिष्यों को पढ़ाते हैं। और संघ में सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं इसीलिए उनको एक पदवी मिलती है और ये जिम्मेवारी मिलती है कि वो पढ़ें और पढ़ाएं। और ऐसे उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण की बात करें तो 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्टि के होते हैं, और 25 मूल गुण भी ज्ञान से ही संबंधित हैं। 11 अंग और 14 पूर्व का
पाठी होना माने ज्ञान होना। जो द्वादशांग जिन वाणी कहलाती है तो उसके 11 अंग और 12वां जो अंग है, 12वें अंग के 5 भेद हैं। उनमें से 5 भेदों में एक भेद है पूर्व, तो वो पूर्व के भेद हैं फिर 14। तो 11 अंग और 14 पूर्व माने 12वां दृष्टिवाद जो अंग है उसके 5 भेदों में से एक भेद है 14 पूर्व रूप में, और बाकी प्रथमान योग चूलिका ऐसे 4 भेद और हैं। तो 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होना, तो 11 अंग और 14 पूर्व, इस तरह 25 ये कुल गुण तो ज्ञान से ही संबंधित हैं। 11 अंगों का ज्ञान, 14 पूर्वों का ज्ञान, इसलिए वो ज्ञानी होते हैं। तो अभी वर्तमान में तो कोई ऐसे 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी नहीं होते हैं। एक अंग का भी ज्ञान किसी को नहीं होता है वर्तमान में, न एक भी पूर्व का होता है। तो वर्तमान में उपाध्याय पदवी जिनको देते हैं आचार्य महाराज, तो वो वर्तमान में उपलब्ध जो ज्ञान है, शास्त्र हैं, उनके वो ज्ञाता होते हैं। मानी यह संघ में सबसे ज्यादा ज्ञान उनको होता है, और पढ़ाने में जो कुशल होते हैं उनकी इस कुशलता और ज्ञान के आधार पर उनको उपाध्याय की पदवी दे दी जाती है, और फिर वो अपने ज्ञान का उपयोग संघ के सब साधुओं को पढ़ाने सिखाने में करते हैं, क्लास लेते हैं, सबको पढ़ाते हैं। तो इस तरह से उपाध्याय परमेष्ठी वर्तमान में होते हैं। और यहाँ जो 25 मूल गुण की बात है, तो वो 25 मूल गुण के धारी विदेश क्षेत्र में होते हैं जहाँ चतुर्थ काल सदा रहता है। जब हमारे यहाँ इस क्षेत्र में भी चतुर्थ काल था तो उस समय 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता उपाध्याय हुआ करते थे। तो इस तरह से 3 विशेषताएं हमने समझ ली जो रत्नत्रय से सहित हैं, निरंतर धर्म का उपदेश देने में जो तत्पर रहते हैं, और मुनिवरों में जो प्रधान है, ऐसी आत्मा उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं, और उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमो तस्से गाथा एक बार और दोहरा लें। जो रण तय जुत्तो नित्यम धम्मोपदेशणे निर्दो सो वज्जाओ अप्पा यदि वर्वशो नमो तस्से। इस तरह उपाध्याय परमेष्ठी का वर्णन गाथा नंबर 53 में करने के बाद अब आगे गाथा नंबर 54 में क्रम से साधु परमेष्ठी का स्वरूप बताया जा रहा है। गाथा दोहराएंगे। धन शरणाण समग्गम, धन शरणाण समग्गम, धन शरणाण समग्गम, धन शरणाण समग्गम, मग्गम मोक्षस्य जोहुचारितम, मग्गम मोक्षस्य जोहुचारितम, साधयति नित्य शुद्धम, साधयति नित्य शुद्धम, आहु समुनि नमो तस्से। साहु समुनि नमो तस्। अब मुनि माने साधु परमेष्ठी, नमो तस्से उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे होते हैं साधु परमेष्ठी? दंसणाण समक्कम माने सम्यक दर्शन और ज्ञान, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। दर्शन ज्ञान समग्रम मार्गम मोक्षस्य याहि चारित्रम। तो जो दर्शन और ज्ञान से पूर्ण है, समग्र हैं, माने जिनमें दर्शन और ज्ञान भरा हुआ है, तो दर्शन और ज्ञान से जो पूर्ण है, और मग्गम मोक्षस्य मोक्ष का जो मार्ग है, ऐसे जो चारित्रम ऐसे चारित्र को साधयति नित्य शुद्धम साधते हैं। कैसे साधते हैं? सदा शुद्ध शुद्ध साधयति नित्य शुद्धम हमेशा सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को प्रकट रूप से साधते हैं। सब मुनि नमो तस्से, वे मुनि साधु परमेष्ठी हैं। नमो तस्से उनके अर्थ मेरा नमस्कार हो। इसमें भी देखो वही चीज है, दर्शन ज्ञान और चारित्र, तीन और रत्नत्रय ये भी है। तो इसमें है दर्शनाण समक्कम माने जो दर्शन और ज्ञान माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से पूर्ण, और मक्कम मोक्ष जो चारितम साधयति नित्य शुद्धम जो मोक्ष के मार्गभूत सदा शुद्ध नित्य शुद्धम
माने सदा शुद्ध, नित्य माने हमेशा शुद्ध, हमेशा शुद्ध चारित्र को साधते हैं, माने शुद्ध चारित्र का पालन करते हैं, हमेशा शुद्ध चारित्र का पालन करते हैं। तो सा मुनि, वे मुनि साधु परमेष्टि हैं, नमो तस्से, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। सा मुनि साधु, वे मुनि साधु हैं, साधु परमेष्टि हैं, नमो तस्से, उनको मेरा नमस्कार हो। इतनी बातें आ गई इस गाथा में। नंबर 1 दर्शन और ज्ञान से पूर्ण। नंबर 2 मोक्ष का मार्गभूत है, सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को साधते हैं, माने धारण करते हैं चारित्र को। मोक्ष के मार्गभूत सदा शुद्ध, मग्गम मोक्षस्य नित्य शुद्धम चारित्रम साधयति, मोक्ष के मार्ग रूप हमेशा शुद्ध चारित्र को साधते हैं, माने पालन करते हैं या धारण करते हैं। सा मुनि साहु, वे मुनि साधु परमेष्टि कहलाते हैं, और नमो तस्से, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। इस तरह से साधु परमेष्टि का स्वरूप बताया गया है। गाथा एक बार और दोहरा लेते हैं। दंसणाण समग्गम मग्गम मोक्षस्य जोहु चारित्रम साधयति नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस्से। हो गया। उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि का स्वरूप आपने गाथा नंबर 53 और 54 में समझ लिया है। बस अब 2 दिन का और काम है, तो आगे गाथा नंबर 55 और 56 में ध्यान के बारे में ही आगे वर्णन चलेगा। सुबह सुबह किस तरह से ध्यान करो और ध्यान में लीन होकर के मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ये चीज अंत में बता करके और ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। 4 गाथाएं और पढ़ना है, तो 2 दिन में हम इसको पूर्ण कर लेंगे।